हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है दो पार्टनर एक्स और वाई जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। जेड जो उनको ज्वाइन करने वाला है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 2/7, जो कि उसको मिलेगा एक्स से 3/4 और वाई से 1/4। मतलब कि 2/7 का 3/4 उसको एक्स से मिलेगा और वाई से मिलेगा 1/4। जेड साथ में ही अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है और जो गुडविल है वो भी लेकर आ रहा है। हाफ ऑफ द गुडविल पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज इन सभी का इफेक्ट देने के लिए, साथ में ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे लिए बहुत इजी है उसी को सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास x और y की ओल्ड रेशियो है, z का शेयर आपको पता है, और ये शेयर उसको कैसे मिलेगा, कौन सा पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस शेयर में, वो दिया गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 2/7 का 3/4 शेयर जो बनेगा वो उसको मिल रहा है x से। तो यहाँ पर 3/14 ये वो फ्रैक्शन है जो वो सेक्रीफाइस करने वाला है z के लिए। x अपने प्रॉफिट में से कितना सेक्रीफाइस करने वाला है, इतना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने वाला है। नेक्स्ट है वाई। वाई कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/7 का 1/4 पार्ट जो बनेगा वो वाई का शेयर है जेड की कंट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर ये वो फ्रैक्शन है जिसका वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट में से। यहाँ पर सेक्रीफाइस आएगा, शेयर नहीं आएगा। यहाँ पर जब ये दोनों पार्टनर्स अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घटने वाला है। तो अब कितना बचेगा प्रॉफिट वो निकालो आप। एक्स का शेयर पहले था 4/7, यहाँ से निकालना है आपको 4/7 माइनस जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना प्रॉफिट छोड़ रहा है, सरेंडर कर रहा है, वो है 3/14। माइनस करने के बाद जो नई फ्रैक्शन आएगी वो फ्रैक्शन है जो बताती है कि आगे चल करके एक्स को प्रॉफिट मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से y का निकाल लो। y का पुराना शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/7, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो 1/14, इसको निकाल देते हो तो उसका निकल के आएगा फ्रैक्शन 5/14। ये वो फ्रैक्शन है जो बताएगी कि उसको प्रॉफिट इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब तीनों पार्टनर्स का आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रैक्शन में है, आपको इसको रेशियो में लिखना है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकाल लो और अब लिखो इसको रेशियो में 5:5:4। न्यू रेशियो आ गई है आपके पास, तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशियो आ गई। आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। जब भी नया पार्टनर आता है तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल बनेगा वो लेकर आता है, ताकि जो ओल्ड पार्टनर्स है नए पार्टनर्स के आने की वजह से उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है उसको वो कंपनसेट कर सके। तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे, निकाल चुके हो आप। यहाँ पर देखो, जितना जितना ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी आपकी, 3/14 और 1/14 है, दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। इसको आप रेशियो में लिख सकते हो 3:1। डायरेक्टली भी यहाँ से देखो, वो 3/4 कर रहा है, वो 1/4 कर रहा है, मतलब क्या है 3:1। इसी रेशियो में तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसी रेशियो में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गई आपके पास। अब देखते हैं गुडविल की एंट्रीज क्या बनी। सबसे पहले जो वो कैश लेकर आ रहा है, कैपिटल भी और गुडविल, वो कैश लेकर आ रहे हैं। मतलब कि बैंक को डेबिट करो या कैश को डेबिट करो, कुछ भी कर सकते हो आप। 4,20,000 बनेगा टोटल। इसके बाद जो जेड अपनी कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है वो 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करो। तो जेड कैपिटल अकाउंट 3 लाख से क्रेडिट हो गया। लेकिन जो गुडविल के लिए अमाउंट को लेकर आ रहा है उसके लिए आप एक नया अकाउंट खोलोगे, उसमें क्रेडिट करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम जो है गुडविल का, ये ट्रांसफर होने जा रहा है पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इसको, तो यहाँ पर एक्स के पास जाएगा 90,000 और वाई के पास जाएगा 30,000 रुपए। उनके अकाउंट में ये क्रेडिट करोगे। आपने लास्ट चैप्टर में समझा ही था कि गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करते हो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड है, जिसका अकाउंट आप प्रीमियम और गुडविल के नाम से आप खोल रहे हो। एक तरह से आपने उसी के अकाउंट को डेबिट किया है। 1,20,000 कौन लेकर आया, जेड लेकर आया है, तो हम उसी के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। इसी के अकाउंट को डेबिट करके और दोनों को
जो पुराने पार्टनर से जितना जितना उनका शेयर था उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, 90,000 और 30,000। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आगे ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द गुडविल वो विड्रॉ कर रहे हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। अब आपने किसी के बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो अब वो उसकी मर्जी है, वो पैसा निकाले या ना निकाले, आधा निकाले पूरा निकाले, वो उसकी मर्जी है। यहाँ पर उनके अकाउंट में गुडविल क्रेडिट हो चुकी है और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम आधी गुडविल का अमाउंट जो बनता है वो हम निकाल लें। तो एक्स अपने आधी गुडविल निकालता है तो कितनी बनेगी, 45,000। वाई अगर अपनी आधी गुडविल निकालता है तो 15,000 रुपए से आप डेबिट करोगे। निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक तरह से कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। कैपिटल निकाल रहे हैं, कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश करो या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो 60,000। तो ये एंट्री आपको सारी बनानी है, कोई भी एंट्री छोड़नी नहीं है। जब तीनों लिखोगे तभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। वर्किंग नोट जरूर बनाना है, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं आपके। इसके भी मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं क्वेश्चन में कि 1 मार्क आपका वर्किंग नोट का है, 1 मार्क आपका एक एक जर्नल एंट्रीज को बनाने का 1 मार्क है। तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ताकि आपका कहीं पर भी मार्क डिडक्ट ना हो और आपको कंप्लीट और फुल मार्क्स मिले। तो आई होप ये क्वेश्चन भी इजी था, समझ में आ गया। अब तो जर्नल एंट्रीज इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपकी प्रैक्टिस के लिए, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुड बाय and take care.